अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट। आज हम 7वीं जमात का पहला सबक जानदारों की दुनिया, तवाफ़ुक़ और जमात बंदी, इसके कुछ पॉइंट्स पढ़ने वाले हैं। इससे पहले हमने पार्ट 1 और 2 में नबातात और हैवानात के तवफ़ुक़ के बारे में मालूमात हासिल किए। आज हम हैवानात में तवफ़ुक़ पढ़ेंगे। आइए देखते हैं क्या फ़र्क पाया जाता है हैवानात में। आपके माहौल में पाए जाने वाले और जिनसे आप वाकिफ़ हैं, इन हैवानात की फ़हरिस्त बनाइए। देखिए, आप जो हैवानात से वाकिफ़ है, आपके अतराफ़ में कौन कौन से हैवानात पाए जाते हैं, इनकी क्या करना है, एक फ़हरिस्त बनाना है, लिस्ट बनाना है। और अपने दोस्त से भी कहना है कि उसे भी एक लिस्ट बनाए जो अपने अतराफ़ में वो जानदार देखता है, हैवानात देखता है या देखती है। आप अब दोस्त के साथ बैठ कर इनकी बनाई हुई फ़हरिस्तों और आपकी फ़हरिस्त में मौजूद हैवानात के तवफ़ुक़ का मवाज़ना कीजिए। ज़ेल के नुकात की बुनियाद पर गुफ्तगू कीजिए और जदवल बनाइए। देखिए क्या करना है, दोस्त की भी फ़हरिस्त लेना है, दोस्त की भी लिस्ट लेना है और अपनी भी लिस्ट लेना है। दोनों के हैवानात का मवाज़ना करना है, यानी कि जमात बंदी करना है। किस तरीक़े से करेंगे कि कौन कहाँ रहता है, रहने की जगह क्या है, क्या खाता है, ग़िज़ा क्या है हैवानात की, ज़मीन पर रहने वाले हैवानात की ग़िज़ा क्या है, पानी में रहने वाले हैवानात की ग़िज़ा क्या है, क्या इनमें रीढ़ की हड्डी मौजूद होती है, यानी कि कुछ हैवानात के जिस्म में क्या होती है, रीढ़ की हड्डी मौजूद नहीं होती, तो उस ताल्लुक़ से उनकी मालूमात हासिल करना है। क्या इन्हें पंख है, गलफड़े है और दुम है, ये सारी मालूमात आपको क्या करना है, एक जगह जमा करना है और एक लिस्ट बनाना है, जदवल बनाना है। ज़मीन पर और पानी में रहने वाले हैवानात के जिस्म में क्या फ़र्क पाया जाता है। देखिए, ज़मीन पर रहने वाले हैवानात किस तरीक़े के होते हैं और पानी में रहने वाले हैवानात किस तरीक़े के होते हैं, इन दोनों में क्या फ़र्क पाया जाता है, ये आपको बताना है। बरी हैवानात की बनिस्बत आबी हैवानात की जिल्द जिस्म की साख्त में तब्दीली नज़र आती है। देखिए, बरी हैवानात की बनिस्बत यानी कि ज़मीन पर रहने वाले जो हैवानात होते हैं, जो जानदार होते हैं, उनकी बनिस्बत आबी हैवानात जो होते हैं, उनकी जिस्म और जिस्म की जो जिल्द होती है वो कैसी होती है, फ़र्क नज़र आता है। यानी कि पानी में रहने वाले जानदार की जिस्म की साख्त, जिस्म की शक्ल, जिस्म की बनावट कैसी होती है, अलग होती है बनिस्बत ज़मीन पे रहने वाले हैवानात के। मछलियों के जिल्द पर सफने और जिस्म पर ज़नफ़े होते हैं। जिस्म गादुम होता है। तनफ़ुस के लिए इनमें नाक की बजाय गलफड़े पाए जाते हैं। पपोटे शफ़ाफ होते हैं। इन हैवानात के जिस्म में हवा की थैली होती है। देखिए, ये एक आबी हैवान है। यहाँ पर 1.10 की जो शक्ल है, इसमें मछली की एक शक्ल है। ये मछली के जिल्द पर क्या है, सफने और जिस्म पर ज़नफ़े है। तो ये देखिए, ये सफने जो है ये पंख की तरह दिखाई दे रहे हैं और ये छोटे छोटे ज़नफ़े यानी कि छोटे छोटे उसके जिस्म पर, जिस्म की हिफाजत के लिए जिल्द टाइप में होते हैं ज़नफ़े। तो इस ज़नफ़ों की वजह से क्या होता है, मछली की हिफाजत होती है और ये सफने क्या करते हैं, उसे पानी में तैरने के लिए मदद करते हैं। और मछली का जिस्म कैसा होता है, गादुम होता है। गादुम का मतलब होता है बहुत ज़्यादा हल्का और नर्म। जिस्म कैसा होता है, बहुत हल्का होता है ताकि वो आसानी से क्या कर सके, बह सके पानी में। और मछली सांस किस तरीक़े से लेती है, तनफ़ुस यानी कि सांस लेने का अमल। तनफ़ुस के लिए इनमें नाक की बजाय गलफड़े पाए जाते हैं। ये देखिए, इंसानों में क्या होता है, नाक होती है, जिसकी वजह से इंसान क्या करते हैं, सांस लेने और छोड़ने का अमल करते हैं। ऑक्सीजन गैस क्या करता है, इंसान अपने अंदर लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है, बाहर छोड़ता है। तो मछली में नाक के ज़रिए सांस लेने का अमल होता है क्या, नहीं।
किसके ज़रिए होता है? गलफड़ों के ज़रिए होता है। ये उसके गलफड़े हैं। पपोटे शफाफ होते हैं। आँख पर जो पपोटे होते हैं ये साफ और शफाफ होते हैं। इन हैवानात के जिस्म में हवा की थैली होती है और इनके अंदर क्या होती है? जिस्म में हवा की थैली होती है ताकि वो आसानी से पानी में तैर सके। आइए आगे देखेंगे। मेंढक और बतख के पैरों की उंगलियों के दरमियान झिल्ली पाई जाने की वजह से इनका इस्तेमाल चप्पू की तरह होता है। चप्पू यानी कि पानी में जो नाव चलाने वाला होता है उसके पास एक लकड़ी होती है चपटे हिस्से की। पानी को पीछे ढकेलने के लिए क्या किया जाता है? नाव चलाने वाला उस चप्पू की मदद लेकर पानी को क्या करता है? पीछे ढकेलता है। तो उस तरीके से मेंढक और बतख के पैरों में भी एक झिल्ली होती है। कहाँ होती है? उंगलियों के दरमियान में होती है। यहाँ पर देखिए, उंगलियों के दरमियान में एक झिल्ली होती है जो कि मेंढक और बतख में पाई जाती है। बतख मुर्गाबी जैसे परिंदों के पर और पंख पर रोगनी मादा होता है। इनके परों पर क्या होता है? एक रोगनी चिपचिपा किस्म का मादा होता है, इसलिए पानी इन पर से फिसल जाता है। अगर ये पानी में हो तो आसानी से क्या होता है? उनके जिस्म से पानी फिसल जाता है। रोगनी मादा चिकनाई पे अगर आप भी पानी डालेंगे तो नहीं ठहरेगा। एक प्लेट में तेल लीजिए, उस पर पानी डालकर देखिए, वो आसानी से ऊपर तैरता हुआ नजर आएगा। क्यों? तेल आसानी से ऊपर तैरता हुआ नजर आएगा। रोगनी मादे पर पानी क्या होता है? फिसल कर गिर जाता है। तो मेंढक के पैरों की उंगलियों के दरमियान झिल्ली, चिकनी जिल्द और तिकोनी सर की वजह से वो आसानी से पानी में तैर सकता है। मेंढक की जिस्म की साख्त बताई जा रही है यहाँ। मेंढक के पैरों की उंगलियों में क्या होता है? झिल्ली होती है और उसकी जिल्द कैसी होती है? चिकनी जिल्द होती है। और उसका सर कैसा होता है? तीन कोनी सर होता है, तिकोनी सर होता है, जिसकी वजह से वो क्या करता है? पानी में आसानी से तैर सकता है। मेंढक पानी में क्या करता है? अपनी जिल्द और उसके सर की वजह से आसानी से तैर सकता है। पानी और जमीन के नीचे हो तो वो जिल्द के जरिए सांस लेता है और जमीन के ऊपर हो तो नाक और फेफड़ों के जरिए सांस लेता है। देखिए, मेंढक क्या है? एक जलथलिया हैवान है। यानी कि जलथलिया का मतलब होता है पानी और ज़मीन दोनों जगह आसानी से रह सकता है। तो जब वो पानी में होता है, पानी में और ज़मीन के नीचे मतलब ज़मीन के अंदर जब होता है पानी के अंदर, तो वो जिल्द के ज़रिए सांस लेता है। कौन? मेंढक अपनी जिल्द के ज़रिए सांस लेने का अमल करता है, अमल तनफ़ुस करता है। और ज़मीन के ऊपर हो यानी कि ज़मीन पर हो तो नाक और फेफड़ों के ज़रिए सांस लेने का अमल करता है। कौन? मेंढक। इसलिए वो दोनों जगहों पर रह सकता है। मेंढक की पीठ की मखसूस साख्त इसे घास में छुपने में मदद देती है। आपने देखा होगा मेंढक का कलर जर्द रंग का होता है, हरे रंग का होता है। वो आसानी से क्या होता है? घास में, कहीं भी जंगलात में आसानी से छुप सकता है। क्यों? उसकी मखसूस साख्त होने की वजह से, खास शक्ल होने की वजह से। इसके बाद हम जंगल और घास के इलाकों में रहने वाले हैवानात में तवाफुक देखेंगे। जंगल में कौन से हैवानात रहते हैं और घास के इलाकों में कौन कौन से हैवानात रहते हैं। देखिए, शेर के पैरों के तलवे गद्दीदार होते हैं, इसलिए शिकार को इसकी आहट महसूस नहीं होती। वो इसे आसानी से दबोच लेता है। शेर के तलवे कैसे होते हैं? गद्दीदार होते हैं, यानी कि जब चलता है वो तो उसकी आवाज़ नहीं आती। नर्म नर्म पैर होते हैं, इसलिए वो क्या करता है? शिकार करते वक्त जब चलता है तो शिकार उसके सामने भी आ जाए तो क्या होता है? समझ में नहीं आता सामने वाले को, और वो शेर क्या करता है? आसानी से अपने शिकार को काबू में कर लेता है। गोश्तखोर हैवानात में आँखों का मुकाम सर के मखरूती हिस्से के सामने की जानिब होता है, जिसकी वजह से वो शिकार को दूर से देख लेता है। गोश्तखोर हैवानात जो होते हैं, आँखों का मुकाम कहाँ होता है? उनके सर के हिस्से के जानिब होता है। सर का हिस्सा कैसा होता है? उनका मखरूती शक्ल का होता है, और जिसकी वजह से, मखरूती शक्ल होने की वजह से वो क्या करता है?
आसानी से अपने शिकार को क्या करता है, दूर से ही देख लेता है। सब्जीखोर हैवानात में आंखें पेशानी के नीचे और बाजू की जानिब होती है। देखिए, आंखें कहाँ होती है, पेशानी के नीचे, यानी कि सर के थोड़ा नीचे क्या होती है, आंखें मौजूद होती है। इसलिए वो बहुत वसी इलाके को देख सकते हैं और इन्हें दुश्मन से बचाव का मौका मिलता है। सर के नीचे और बाजू की जानिब होने की वजह से ये क्या करते हैं, सब्जीखोर हैवानात, यानी कि जो जंगलात के पत्ते, सब्जी वगैरह खाते, पत्ते वगैरह खाते हैं, उन्हें क्या कहेंगे, सब्जीखोर हैवानात कहेंगे। तो ऐसे हैवानात की आंखें कहाँ होती है, सर के नीचे मौजूद होने की वजह से वो क्या करते हैं, अपने दुश्मन को आसानी से देख सकते हैं और दुश्मन से अपना बचाव कर सकते हैं। सब्जीखोर हैवानात के पैर मखरूती और पतले होते हैं। इनके पैर कैसे होते हैं, मखरूती शक्ल के होते हैं और पतले होते हैं, यानी कि बहुत छोटे छोटे होते हैं दिखने में, और खुर मजबूत होते हैं। खुर यानी कि पैर के जो तलवे होते हैं वो बहुत मजबूत होते हैं, जिसकी वजह से वो छलांग लगाते हुए तेज़ी से भाग सकते हैं। खुर मजबूत होने की वजह से, यानी कि तलवे बहुत ज़्यादा मजबूत होने की वजह से वो क्या करते हैं, छलांग लगाते हुए तेज़ी से भाग सकते हैं। ऐसे हैवानात के हरकत करने वाले लंबे कान दूर की आवाज़ को सुन सकते हैं। हरन और बारहसिंगा का रंग माहौल से मिलता जुलता है। नबातात के तनों को चबाकर खाने के लिए इनमें मजबूत दांत पाए जाते हैं। देखिए, हरन और बारहसिंगा ऐसे हैवानात हैं जो अपने दांतों के मजबूत दांतों की वजह से तनों को भी क्या करते हैं, चबा चबा कर खा लेते हैं। और इनके कान कैसे होते हैं, लंबे होते हैं। देखिए यहाँ पर इनके कान लंबे होने की वजह से ये क्या कर सकते हैं, दूर दूर की आवाज़ को भी गौर से सुन सकते हैं।